देखिए, जन सुराज के सभी साथी आज हम लोग राजेंद्र बाबू के पैतृक निवास में जो स्थापित प्रतिमा है वहां हम लोग सुबह गए और जाकर माल्यार्पण किए और राजेंद्र बाबू के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए और राजेंद्र बाबू के बताए हुए रास्ते पर चलने का हम लोग संकल्प लिए। चूँकि जन सुराज की पहली समिति जीरादेई में बनी हुई थी, इसलिए हम लोगों का दायित्व बनता है, पूरे क्षेत्र के जन सुराजी साथियों का दायित्व बनता है कि हम लोग जन सुराज की बातों को जाकर जन जन तक बताने का काम करें, ताकि जन सुराज के नीति और जन सुराज के कार्यों से प्रभावित होकर लोग जन सुराज के प्रति और आकर्षित हो। यही हम लोग का आज का सुराज को लेकर काफी जनता में एक तरह से भ्रांति है। बहुत सी विपक्षी पार्टी कह रही है कि जन सुराज एक विशेष पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए काम करते हैं। देखिए, इस तरह की कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जन सुराज अभी पार्टी बहुत नई पार्टी बनी है। अभी जन सुराज तो 2025 के चुनाव में आ रही है और बिहार के 243 यानी पूरे सीट पर चुनाव लड़ रही है और जन सुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी हैं, जन सुराज के जितने नेता भी हैं, आप किसी नेता का इस तरह का स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे जो किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहा है। जन सुराज केवल अपना रोड मैप की बात करता है कि मैं क्या करूँगा, मैं जब सत्ता में आऊँगा, जन सुराज पार्टी जब सत्ता में आएगी तो हम जनता के लिए क्या करेंगे, बच्चों के भविष्य के लिए क्या करेंगे, किसान के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे। ये हम लोग केवल अपनी बात कह रहे हैं। लोग क्या किए और क्या कह रहे हैं इस पर हम लोगों का ध्यान नहीं है। आरजेडी का यह सवाल है, आरजेडी खास करके तेजस्वी जी भी बोले हैं कि बी टीम है भाजपा की। आप लोग बहुत ध्यान से अगर प्रशांत जी के स्टेटमेंट को देखते हैं तो आप देखिए कि प्रशांत किशोर जी जितनी बात राजद के लिए कहते हैं उससे ज़्यादा बात तो बीजेपी के लिए कहते हैं। वो तो बार बार कहते हैं कि बिहार से हम लोग इतने सांसद भेजते हैं, हम लोग 40 में 39 सांसद भी दिए, लेकिन कभी भी मोदी जी या भाजपा का कोई बड़ा मंत्री बिहार के विकास के लिए कोई मीटिंग तो नहीं किए। ये तो बार बार प्रशांत जी कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको लगता है जिसमें पिछले चुनाव को देखते हुए क्या आपको लगता है कि जन सुराज बिहार में सफलता प्राप्त करेगी? देखिए, निश्चित तौर पर जन सुराज सफलता प्राप्त करेगी। जो उपचुनाव की बात है तो एक तो बड़ी बात ये रही कि 1 माह समय मिला। हम लोग तो अपना जो चुनाव आयोग के द्वारा जो हम लोगों को चुनाव चिन्ह मिला हुआ था वह भी चुनाव चिन्ह बहुत कम दिन मैंने 1 माह समय रहा तो मिला। हम लोग अपने चुनाव चिन्ह को ही लोगों के पास ले जाकर नहीं कह पाए। हमारी बात को लोग उतना नहीं समझ पाए। उसके बावजूद भी आप देखिए कि उपचुनाव में हर पार्टी के बनिस्पत हमारी मत प्रतिशत बहुत अधिक रही और आप लोगों को तो पता है ना कि जन सुराज को 10% मत मिला है। आज जदयू जिनकी सरकार बिहार में है उनको मात्र 11% मिला है और आपको ये भी पता है कि एक सीट पर भाजपा तीसरे या चौथे नंबर पर रही। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को ये पूर्ण विश्वास है कि पूरे बिहार वासियों को जन सुराज के प्रति लगाव बढ़ा है और 2025 के चुनाव में बिहार में जन सुराज की सरकार बनेगी और इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका होगी तो सबसे बड़ी भूमिका यहाँ के युवाओं की है। चूँकि पूरे बिहार ही नहीं देश का भी आंकड़ा आप उठाकर देखें तो 65% युवा है और जो बिहार में युवाओं का पलायन हो रहा है, जो रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है, इसका बहुत बड़ा रोड मैप जन सुराज के पास है, तैयार है। जीरादेई में
जौन सुराज की प्रथम इकाई का गठन हुआ था। जीरादेई में जौन सुराज के टिकट के कई दावेदार हैं, क्या आपको लगता है जौन सुराज में कैसे टिकट मिलेगा, किनको? देखिए, बहुत ये उत्तम प्रश्न है आपका। जीरादेई में प्रथम समिति बनी और जीरादेई में जन सुराज के दर्जनों उम्मीदवार हैं और हम लोग सबको, जितने उम्मीदवार बने हैं सबके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और किनको टिकट दी जाएगी इसका निर्धारण जीरादेई क्षेत्र की जनता करेगी। यहाँ जो जन सुराज की कमेटी बनी है उसके अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, किसान अध्यक्ष, शिक्षा प्रकोष्ठ के और जितने कार्यकारिणी के सदस्य हैं वे लोग निर्धारित करेंगे कि टिकट किनको दिया जाए और ये आम राय से तय होगा। इसलिए जितने भी आवेदन दिए हैं और जिले में भी जितने आवेदन दिए हैं उन सबसे मैं निवेदन करता हूं जिला मुख्य प्रवक्ता होने के नाते कि आप लोग पूरी ईमानदारी और लगन के साथ जन सुराज को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। जो ज़्यादा लोगों के संपर्क में जाएंगे, जन सुराज की बातों को पहुंचाएंगे, निश्चित तौर पर उनको टिकट मिलेगी और टिकट मिलने के बाद पूरी जन सुराज परिवार, पदाधिकारी उनको जिताने के लिए कमर कस लेगा और उनकी निश्चित तौर पर जीत होगी। कृष्ण कुमार सिंह, जिला मुख्य प्रवक्ता, सिवान।